जयपुर 2013 में भाई एक पार्टनरशिप देखने में मिली थी, जो आज सिडनी में मिली है 2025 में देखने। 12 साल गुजर गए, लेकिन रोको की जोड़ी रोहित द हिटमैन शर्मा, विराट द ग्रेटेस्ट किंग कोहली की भाई जैसी आज फॉर्मेस आई है, उन लोगों को पकड़ के लेके आना है। आप लोगों ने जो कह रहे थे कमेंट सेक्शन में भी आके, जो वीडियो में कह रहे थे, जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि भाई इनकी क्रिकेट ओवर हो चुकी है, विराट खत्म हो गया, रोहित खत्म हो गया, लेकिन आज ऑस्ट्रेलियावी बॉलर से पूछो क्या वाकई ये खत्म हो गए हैं। 122 रन नॉट आउट रोहित शर्मा, 74 नॉट आउट किंग कोहली, टोटल 168 प्लस रन की पार्टनरशिप। और भाई जैसी आज फॉर्मेस हुई हैं, विराट कोहली वाहिद प्लेयर बन गए हैं 6000 रन इन रन चेज हिस्ट्री, 70 ओडीआई 50s हो गई हैं चेज में उनकी। रोहित शर्मा की बात करें 50 इंटरनेशनल हंड्रेड्स हो गई हैं, मोस्ट हंड्रेड्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ओडीआई क्रिकेट रोहित शर्मा की 9 हो गई हैं। भाई कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो थर्ड ओडीआई के अंदर टीम इंडिया ने नहीं तोड़ा, जो बल्कि रोहित और विराट की जोड़ी ने नहीं तोड़ा। आज जो फॉर्मेस आई हैं पूरी टीम खेली है। हर्षित राणा को क्रिटिसिज्म होता था 4 विकेट्स कर गया, कुलदीप, सुंदर, अक्षर जो भी आया, लेकिन स्पेशली तो बात भाई रोको की बनती है द बिगेस्ट कमबैक एवर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, जहां तमाम दुनिया खिलाफ थी, जहां हर बंदा खिलाफ था। विराट जब ग्राउंड में एंटर हुआ तो वो मैदान को छू के ग्राउंड में एंटर हुआ, एक स्कोर किया तो अवाम ने शुरू कर दिया कि किंग वापस आ गया, मैम किंग वापस आ गया, हिटमैन शर्मा वापस आ गया। अब 27 क्या चाहे 2031 का वर्ल्ड कप खिला लो। देखिए मैं तो ये कहूंगी कि रोको को बहुत कोशिश की गई कि रोका जाए, लेकिन वो रुके ही नहीं। आज देखा जाए तो जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हमें आज विराट कोहली की तरफ से नजर आई है, ऐसा नहीं है कि विराट कोहली को ऐसी कोई चेज मास्टर कह देता है, ही इज अ चेज मास्टर। चेज आया है और भाई बेबी को बेस पसंद है और कोहली को चेज पसंद है। एग्जैक्टली, बेबी को बेस पसंद है और कोहली को चेज पसंद है, और वो चेज करते हुए आज हमें नजर आए हैं। विराट कोहली को जब चेज की जिम्मेदारी दी गई है उसने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है, और यही चीज हमें आज भी नजर आई है। आप खुद देखिए कि 6000 रन उसने सिर्फ और सिर्फ चेज के अंदर कंप्लीट कर लिए हुए हैं। 70-50s भाई किसी के करियर में ऐसी इतनी नहीं होती। 70-50s कर ली है उसने, और हम तो ये समझ रहे थे कि शायद आज उसकी 82nd इंटरनेशनल सेंचुरी भी आएगी, लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया इतने स्कोर ही नहीं कर पाया कि विराट कोहली अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लेते। तो देखिए सीधी सीधी बात है, जब रोको का कमबैक हो जाए तो उसके बाद कोई और मैदान में नहीं रुक पाता है। आप देखिए कोई नहीं रोक सकता। आपने देखा भाई आज विराट ने कैसे परफॉर्म किया, ये वही विराट है जो पहले 2 मैच में डक पर आउट होता है, और अवाम इसी इंतजार में थी शायद फिर से कहीं ना आउट हो जाए, लेकिन जब वो खेला, जैसे उसने परफॉर्म किया, भाई सब ने खड़े होकर उसको दाद दी और भाई वेलकम किया गया। क्या बात है भाई, गोट ऑफ क्रिकेट कहा जाता है भाई, ऐसे नहीं कहा जाता। दोनों ने ही रोको की बात आज रन होते तो रोहित का डबल 100 होता, विराट का 100 होता। भाई मुझे ऐसे ही नजर आ रहा था कि देखें अगर थोड़ा सा स्कोर ज्यादा होता तो इजीली जो है वो सेंचुरी हमें विराट की भी नजर आती, और डबल सेंचुरी की बात आप कर रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई डबल सेंचुरी होती नजर आती विराट और रोहित शर्मा की। बिल्कुल ऐसा है। मैम आपकी तरफ जरा आती हैं भाई, विराट कोहली पे क्रिटिसिज्म था, विराट तो जब 0 पे आउट हुआ तब आवाम तालियां लगा रही थी, आज तो फिर विराट के 74 है और रोहित के 122 है। क्या ये दोबारा टाइम आ गया है कि रोहित को वापस कैप्टन बनाया जाए, क्योंकि शुभमन जो है रोहित के होते हुए कैप्टन जचता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है कि शुभमन जो है वो रोहित के होते हुए जो है वो कैप्टन नहीं जचता है। जहां पर उनकी 3 साल की अनबीटेबल स्ट्रीक है, वहां पर अभी शुभमन का स्टार्ट है। हम ये भी नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही मंजिल लेके आए हैं, उसका भी स्टार्ट है, लेकिन उसका भी स्टार्ट है, लेकिन जो ऑरा है वो रोहित शर्मा ने बना दिया हुआ है, क्रिएट कर दिया हुआ है, क्लाउड है जो कि कोई भी बर्स्ट नहीं कर सकता। और दूसरी चीज ये है कि आप देखेंगे विराट कोहली एक ऐसा नाम है क्रिकेट के अंदर कि वो सिर्फ एक ग्राउंड के अंदर वॉक कर ले तो उस पर टीआरपी आ जाती है, तो उसने 74 स्कोर किया, वो नाम ही बहुत बड़ा है, वो क्रिकेट का रोनाल्डो है, और आप वो कहते हैं कि भाई विराट 0 पे आउट क्यों हो गया। तो देखिए सीधी सीधी बात है कि विराट भाई जो है ना, वो अगर स्क्वाड के अंदर ना भी हो, वो सिर्फ ग्राउंड में बैठे हो, तो उससे मैच की जो है वो शोभा बढ़ जाती है। विराट कोहली अगर नहीं होगा तो आधी फैन फॉलोइंग क्रिकेट की खत्म होती नजर आएगी। करोड़ों फैंस जो है दुनिया भर में खुश हुए हैं, क्यों विराट आज हम लोगों को स्टेडियम नजर आया, आज हमें परफॉर्मेंसेस नजर आई। विराट और रोहित शर्मा जब परफॉर्म कर रहे थे, हर बंदे के हाथ में फोन था, वो उस मोमेंट को कैप्चर करने में लगे हुए थे, और यही चीज जो है वो उनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स बनाती है। और जो शॉट खेली जाती है और जो विन किया जाता है, देखिए यही होती है चेज, यही होती है क्वालिटी क्रिकेट, और यही होता है क्रिकेट के अंदर प्योर सिनेमा, जो कि आज उन्होंने हमें करके दिखाया। हम मानते हैं भाई आज जिस तरह की रोहित शर्मा और विराट कोहली, मैं कहूंगी विंटेज हमें परफॉर्मेंसेस नजर आई है। हिटमैन के बल्ले से वही रन हमें उगलते हुए नजर आई है, जैसे उसके पीक ऐसा लग रहा था जैसे वो पीक में चल रहा है, बिल्कुल पीक में खेल रहे हैं। और अगर आप देखोगे विराट कोहली की बात करें, ही वाज अबव द मून टुडे, और जिस तरह से आज परफॉर्मेंसेस आई हम भूल गए भाई
सीरीज कौन जीता हम भूल गए, पहले क्या हुआ, बारिश हुई है, क्या हुआ, हमें जो याद है वो यही याद है कि भाई रोको ने परफॉर्म किया। ठीक है सर, आपकी तरफ आता हूँ। 2 दिन पहले लड़कियां आई, समृति नंबर 18 भाई वो 100 कर गई, रवाल 122 स्कोर कर गई, आज रोहित कर गया, साथ विराट कर गया, वहां भी जोड़ी यहाँ भी जोड़ी। लेकिन बात यहाँ पे है कि गौतम गंभीर की जो प्लानिंग थी वो तो सारी जाया हो गई, क्योंकि जो न्यूज आ रही थी वो ये थी कि गंभीर चाहता है कि ये जोड़ी रिटायर हो, लेकिन विराट ने मेरे ख्याल से गौतम गंभीर को वैसे हटा देना चाहिए, नहीं तो 2027 का हम वर्ल्ड कप में रोहित और विराट को खेलता हुआ नहीं देख रहे। अगर ये गौतम गंभीर के बाद भी नहीं, अगर गौतम गंभीर मौजूद हुआ, लेकिन बेशक आप यहाँ पे बात करें इस परफॉर्मेंस के साथ तो बिल्कुल हम उन्हें खेलता हुआ देखना चाहते हैं, बल्कि फैन फॉलोइंग ये चाहती है कि भाई 2027 का वर्ल्ड कप भी देखे, 2031 तक प्ले करते हुए हमें ये दिखाई दे। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो 38 साल आज जिस तरीके से रोहित शर्मा ने 121 स्कोर किया, भाई अनबिलीवेबल, और दोनों की पार्टनरशिप 168 भाई बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग हमें परफॉर्मेंस नजर आई। हम इंडिया की यहाँ पे जिस भी प्लेयर की बात करें, स्पेशली भाई इन लेजेंड की वजह से ही पूरे का पूरा मैच जो है वो आज सजा। आज हमें कोई यंगस्टर की बात करने का मौका ही नहीं मिला, नाम कर रहे हैं हम सिर्फ कर रहे हैं रोहित और विराट की, भाई दोनों ने ही भाई धुआंधार बैटिंग की है, दिल जीत लिया आज। आप आज किसको फेवरेट कहती हैं, क्योंकि सामने सीन्स तो ऐसे हैं, अगर एक शेर है दूसरा बब्बर शेर है। एक मजे की बात यह है कि हर्षित राणा ने आज 4 विकेट्स लिए, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हिम बिकॉज वी ऑल नो कि उसके करियर में और बहुत सारे इस तरह के जो परफॉर्मेंसेज है वो आने वाली है। बट जब रोहित शर्मा परफॉर्म कर दे, जब विराट कोहली परफॉर्म कर दे, और जब दोनों एक साथ परफॉर्म कर दे तो कोई और नजर नहीं आता, फिर सब धुंधला धुंधला लगता है, और आज वाकई में सब कुछ धुंधला धुंधला लग रहा है। लेकिन यहाँ पे श्रेयस अय्यर की बात करनी पड़ेगी, उस बंदे ने इतना स्टनिंग कैच पकड़ा, उसके बाद वो इंजर्ड भी हो गया, चला गया हॉस्पिटल, उसे पता था रोहित विराट मैच खत्म करेंगे, बारी नहीं आएगी। ऐसे ही है, बारी आनी नहीं चाहिए। देखे हर दफा से यही होता आ रहा है, कितने आदमी थे तो 2 ही आदमी थे, और आज स्टार्क से भी पूछा गया अगर तो वो भी यही जवाब देगा कि 2 ही आदमी थे, 2 ही मुझे डस के चले गए। चलें सर, लास्ट में आपसे जरा ये पूछते हैं, ये जो मोराल है बूस्ट हुआ है, ये जो मोराल ऊपर गया है, अगर T20 सीरीज है, रिटर्न ऑफ जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर, रिटर्न ऑफ अभिषेक शर्मा, रिटर्न ऑफ तिलक वर्मा द चैंपियन ऑफ T20 और एशिया कप, क्या कहते हैं वो, क्या करते हैं? सर देखिए आपने खुद ही नाम ले लिए, 3 बड़े प्लेयर वापस आ रहे हैं, तो उनके आने से भाई एक दफा मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया की टीम की जो टांगे हैं ना वो कांपती हमें नजर आ रही है। स्पेशली आपने बात की तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा और जसप्रीत बुमराह, ये तीनों एक ऐसे मुंजे तन्ने प्लेयर हैं, भाई इनका मुकाबला करना आसान नहीं है। भाई अभिषेक वो ऐसा बैट्समैन है जिसे नंबर 1 कहा जाता है, तिलक वर्मा नंबर 2 पे आता है, रैंकिंग के साथ साथ इनकी परफॉर्मेंस रैंकिंग के साथ साथ इनकी परफॉर्मेंस भी बोल रही है। और फिर यहाँ पे आपने बात कर दी है सूर्य कुमार यादव की, 360 के एंगल से खेलने वाला है, एवी डिविलियर कहा जाता है इंडियन टीम में, पूरी तबाही है। तो कहीं ना कहीं भाई इनमें से कोई एक प्लेयर भी खड़ा हो गया तो तबाही नजर आएगी। आप ये भूल जाए कि भाई इंडिया टीम नहीं छोड़ेगी, भाई छोड़ जाएगी, खा भी जाएगी इनको। दूसरी तीसरी बात नहीं होगी तो मैं भी दूसरी तीसरी बात नहीं करूंगा। आप हिस्ट्री बेहतर मेरे से जानते हैं, आपको ज्यादा अच्छा पता होगा कि अभी मैं एक पोस्ट देख रहा था 2013 में ऐसी परफॉर्मेंस आई थी। एग्जैक्टली, अब ये मैं ही बात करने लगा था कि मैंने भी वो पोस्ट देखी है, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ कि 2013 के अंदर एक ऐसी परफॉर्मेंस आई थी जिसके अंदर रोहित शर्मा का 150 था और विराट कोहली का 100 था। और देखे कि क्या हुआ था वहाँ पे भी, ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड था, ऑस्ट्रेलिया की साइड थी, और आई थिंक मिचेल जॉनसन, ग्राउंड इंडिया का था, जयपुर का स्टेडियम, मिचेल जॉनसन था शायद उस टाइम बॉलर, तो उसको कुट पड़ी थी अच्छी खासी, और रोहित का 150 था, विराट का 100 था, और इंडिया मैच जीत गया था। तो आप ये देखें कि इस दफा भी वही हिस्ट्री आई थिंक 12 साल के बाद रिपीट हुई है, और वही 2 प्लेयर हैं, आगे वो मिचेल स्टार्क है, मिचेल जॉनसन ही रहा तो मिचेल स्टार्क आ गया। तो देखिए नाम का बड़े मतलब नहीं है, मतलब ये है कि रोको की जोड़ी चली, और आज फिर 170 समथिंग की 178 आई थिंक सो पार्टनरशिप लगी, और देखें कि कैसा धमाकेदार किस्म की, कैसे मजेदार किस्म की इनिंग नजर आई है। यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स है जो मैं आपको बता दूंगा। रोहित के 50 वो मैं बताऊं, रोहित के पहला मैच होगा 502 इंटरनेशनल मैच, 50 100, उसके बाद 25 इंटरनेशनल ODI रन। दूसरी तरफ विराट पे आते हैं तो विराट के जो वो था 4 रन पीछे थे, ओनली प्लेयर इन सक्सेसफुल चेज में 6000 रन होने में 6000 रन। और आई थिंक जहां तक मुझे लगता है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ढूंढने में सिर्फ 4 रन, मोस्ट 50s इसकी हो गई यार, मोस्ट कैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो तो हमें पता है कि मोस्ट 50s में ODI के अंदर वैसे ही सचिन का रिकॉर्ड तोड़ चुका है विराट। तो अब देखिए एक सेंचुरी रहती थी उसकी, बस आई थिंक एक सेंचुरी रहती थी वर्ल्ड वाइड, आई थिंक सो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, वर्ल्ड वाइड नंबर 1 आने पे कि अभी नंबर 1 पे 51 ODIs में तो नंबर 1 है। आप ये देखें कि लाइक उस बंदे ने क्या
धमाकेदार किस्म की इनिंग खेली है और ठीक है। क्या धमाकेदार रिकॉर्ड बना के छोड़ दिए हैं कि यार वो कहते हैं ना कि विंटेज शो नजर आया हमें। उसके बाद आप देखेंगे वो एक लास्ट में ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड के अंदर जो नोक नजर आया वही रोको की जोड़ी चली और कमाल का नोक। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट बाकी टीम को भी जाता है। आप देखिए श्रेयस अय्यर ने बहुत एफर्ट्स की, वो इंजर हो गया लेकिन उसने कैच नहीं ड्रॉप किया, ठीक है। हर्षित राणा के 4 विकेट्स हर्षित राणा 4 विकेट्स, वॉशिंगटन सुंदर 2 विकेट्स, अशर 1, कुलदीप 1। सिराज ने जो हेडेक को उड़ाया है मैं यही बात कहने लगा था कि सिराज और हेड की अलग ही एक टसल चलती नजर आ रही है। एक तरफ हेड की और रोहित की प्यार में चलता है, दूसरी तरफ सिराज की और हेड की लड़ाई झगड़ा चलता है। तो लेकिन ये एंटरटेनमेंट पर्पस था बात का, बट जो आज हो गया मेरे ख्याल से हेड को भी हेड को होगी, ठीक है, और स्टार को भी कुछ होगा, लाइक वो मैं बोल नहीं सकता, बट आप समझे। बट क्या कमाल, मेरे पास लिटरली वर्ड्स नहीं है कि मैं रोको की जोड़ी को एक्सप्लेन करूं। मेरे पास जितने बड़े भी अल्फाज हो मुझे वो छोटे लग रहे हैं कि यार ये दो बंदे, वो कहते हैं ना 2 भाई दोनों तबाही, लाइक गब्बर की मूवी में डायलॉग बोला गया, लेकिन उसको रियल लाइफ में प्रूव कौन कर रहा है? रोको। लाइक वो जब आते हैं वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं। आप देखिए कि विराट की 2 डक आए, एक 8 बॉल डक, एक 4 बॉल डक, उसके जो फैंस है वो ही हेटर्स में कन्वर्ट होने लग पड़े। लेकिन उन जो हेटर्स बने ना उनके मुंह में तमाचा लगा कि यार शेर बुरा हुआ है, शेर क्रिकेट खेलना भूला नहीं है, उसको आज ही पता है मैं कहाँ से आज क्या नो खेलूंगा। और वैसे भी चेज का पॉइंट हो, इंडिया चेज करने जाओ और विराट कोहली तार दो, बिल्कुल चेज हो जाएगा।